क्या आप हर दिन बिना वजह थक जाते हैं, मन उदास रहता है और कोई रास्ता नहीं दिखता? तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की चाबी है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला है। हर दिन एक ही सवाल उठता है, मैं आखिर क्यों इतना थका हुआ महसूस करता हूं? क्यों मन इतना भारी है? अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक आईना है, एक रास्ता है और शायद एक नई शुरुआत। क्योंकि अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से दर्द शुरू होता है और वहीं से समाधान भी निकलेगा। तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब आप खुद को बदलने की राह पर हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील मेरे चैनल इनर फ्लेम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तनाव और अवसाद की, जिसके कारण हम अपने जीवन को गर्त में ले जाते जा रहे हैं। हम उससे ऊपर कैसे उठे? अगर आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया आप कमेंट करके बताएं। आगे आपको किसी विषय में वीडियो चाहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय को साथ। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को सवालों के घेरे में पाता है। मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? ये सवाल जब बार बार हमारे भीतर उठते हैं तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से एक चेतावनी है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे देखा, समझा और ठीक किया जाना जरूरी है। लेकिन हम अक्सर इस आंतरिक पुकार को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर दुनिया की आपाधापी में दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो समय बीतने दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मानसिक पीड़ा केवल समय से नहीं मिटती, उसके लिए ध्यान, समझ और आत्मसंवाद की जरूरत होती है। अगर आपके मन में उदासी है या हर दिन उठने की ऊर्जा नहीं मिलती, तो अपने आप को कोसने की बजाय यह जानिए कि यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा थकी हुई है। यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि उन उम्मीदों की भी होती है जिन्हें बार बार ठेस लगी है। उन रिश्तों की भी होती है जहां आपने दिल से कुछ चाहा पर सामने वाले ने वो अपनापन नहीं दिया। और उन सपनों की भी होती है जो धीरे धीरे धुंध में खो गए। ऐसे में सबसे पहला काम है खुद को माफ करना। खुद को दोष देना, बार बार पिछली गलतियों को याद करना, यह सिर्फ घाव को और गहरा करता है। आपको ये समझना होगा कि आपने जो भी किया उस वक्त अपने हिसाब से सही किया। आपने जितना जान पाते थे उतना समझकर कदम उठाया। अब जब आपको और अनुभव है तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, न कि खुद को सजा दें। दूसरा कदम है उद्देश्य खोजिए। जब इंसान के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो जीवन बोझ बन जाता है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होना चाहिए, वह एक छोटी सी भावना भी हो सकती है, जैसे कि मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ या मैं रोज थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूँ। यह उद्देश्य ही हमारे जीवन को दिशा देता है। और जब दिशा होती है तो मन खुद ब खुद शांत होता है, क्योंकि फिर हर दिन किसी अर्थ की ओर बढ़ता है। मानव मस्तिष्क एक आदतों की मशीन है। जो आदतें आप रोज दोहराते हैं वही आपका स्वभाव बन जाती हैं। इसलिए हर दिन कुछ अच्छी आदतें बनाइए। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर ध्यान करना, 10 से 15 मिनट कोई किताब पढ़ना, शरीर को चलाना, ये सब मिलकर आपके भीतर नई ऊर्जा भरते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं तो वही व्याकुलता दिन भर में बनी रहेगी। लेकिन अगर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेकर खुद से बात करें या भगवान को धन्यवाद दें तो पूरे दिन का मूड बदल सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जीवन कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है।
हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग हर समय हंसते और चमकते हुए दिखते हैं, उनकी भी रातें रोते हुए बीतती हैं। इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। तुलना आपको हमेशा खुद से छोटा महसूस कराएगी। आपको सिर्फ अपने ही कल से बेहतर बनना है, किसी और के आज से नहीं। अपने ही सफर को अपनाइए, उसमें ही अर्थ खोजिए। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी बात की, अपने मन को कैसे पढ़े। क्योंकि जितनी बार भी आप दुखी होते हैं, उसका कारण कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया होती है। मन जो कहता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या मन हमेशा सच बोलता है? नहीं। मन अक्सर डर से, अतीत के अनुभवों से, समाज के डर से और हमारी कमजोरियों से बातें करता है। इसलिए जरूरी है कि जब मन कहे तू किसी लायक नहीं है, तो आप उसे चुनौती दें, क्यों नहीं हूं। जब मन कहे तू अकेला है, तो आप उसे याद दिलाएं, मैं खुद के साथ हूं और मैं भगवान के साथ हूं। मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को। और इसका सबसे बड़ा माध्यम है सकारात्मक आत्मसंवाद। रोज कम से कम 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। खुद को बताइए कि आप कितने मूल्यवान हैं, आपने अब तक क्या क्या झेला है और फिर भी खड़े हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर के नकारात्मक शोर को कम कर देगा। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम अपने भीतर के जज्बातों को दबा देते हैं। बचपन से सिखाया गया, लड़के रोते नहीं, कमजोरी मत दिखाओ, दूसरे क्या कहेंगे। इन सब ने हमें एक ऐसा खोल दे दिया जिसमें हम सिर्फ चलते जा रहे हैं, पर महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन भावना को दबाना उसे खत्म नहीं करता। वह एक ज्वालामुखी की तरह भीतर सुलगता रहता है। इसलिए भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। लिखिए, गाइए, चित्र बनाइए या फिर बस किसी को दिल खोलकर सुनाइए। यह सब थेरेपी का काम करते हैं। और अब बात करते हैं प्रकृति की। इंसान प्रकृति से कटकर मशीनों के साथ जीने लगा है और यही मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं, खुले आसमान को निहारते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो मन की हलचल अपने आप शांत होती है। हर दिन कुछ मिनट प्राकृतिक रोशनी में बिताइए, अगर संभव हो तो नंगे पांव घास पर चलिए। यह सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय हैं जो तनाव को कम करते हैं और दिमाग को पुनः सक्रिय करते हैं। अगर आप नौकरी या पढ़ाई के दबाव में हैं, तो एक काम कीजिए, समय को टुकड़ों में बांटिए। पोमोडोरो टेक्निक नाम की एक विधि है जिसमें 25 मिनट काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इस तकनीक से आपका मन थकता नहीं और आपको लगेगा कि आप नियंत्रण में हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और काम की गुणवत्ता भी। अब बात करते हैं सेवा की, यानी दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो, जैसे किसी गरीब को खाना देना, किसी थके हुए को पानी पिलाना या किसी दुखी को बस सुन लेना, तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। आपको लगता है कि आप उपयोगी हैं, आपके होने से किसी का भला हो रहा है। यही भावना आपको अपने दुखों से ऊपर उठाने लगती है। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब खत्म सा लग रहा है, तो सिर्फ एक वाक्य याद रखिए, ये भी बीत जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना खुशी, ना तकलीफ। समय हर घाव भर देता है, लेकिन उस घाव को हवा लगने दीजिए, उसे छुपाइए मत। उसे पहचानिए और धीरे धीरे ठीक करिए। अगर आप इस वीडियो को अब तक सुन या देख रहे हैं, तो आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। और यह बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे छोटे रोज के अभ्यासों से शुरू होता है। अगर आज आप सिर्फ 1% बेहतर हुए हैं, तो साल भर में आप 365% बेहतर होंगे। और यही असली जीत है,
आज रात को सोने से पहले सिर्फ एक बात सोचिए, मैंने आज क्या अच्छा किया। और सुबह उठकर सिर्फ एक बात सोचिए, आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। ये 2 सवाल आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आज आपने एक कदम बढ़ाया है। आज आपने खुद से एक वादा किया है कि अब आप खुद को समझेंगे, खुद से प्यार करेंगे और हर दिन को अपनी ताकत बनाएंगे। याद रखें, जो रास्ता आपने चुना है वो कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह वह रास्ता है जो आपको आपके सबसे मजबूत और खुशहाल संस्करण तक ले जाएगा। अब उठिए, इस सफर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बेहतरीन यात्रा अभी शुरू हुई है।